मेरा आपको प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज विशेष चर्चा करेंगे हम कि पितृदोष कैसे लगता है, क्योंकि आजकल इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो है 100 से 90% लोग ऐसे हैं जो कि पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृदोष से बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो भाई, पितृदोष हमारी कुंडली में कैसे निकलता है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमारी कुंडली में जो है पितृदोष है और जो कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को कैसे देखा जाता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कहा कि यदि जातक के कुंडली में 5वें, 12वें और 9वें स्थान में कोई भी ग्रह हो तो जातक जो है पितृदोष से प्रभावित होता है। ये भी बताया गया है, अगर कहा कि 9वें स्थान में, कौन से 9वें घर में जो है गुरु के साथ शुक्र स्थित हो। क्या कहा? यदि 9वें स्थान में गुरु के साथ में शुक्र स्थित हो और चतुर्थ स्थान में शनि हो और केतु हो तथा चंद्रमा 10वें स्थान में हो तो जातक पितृऋण से पीड़ित होता है। क्योंकि जिसके ऊपर ये पितृदोष होता है, कहा कि पितृदोष के लक्षण क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि भाई हमारे ऊपर पितृदोष है। पितृदोष हमें कैसे क्या प्रभावित करता है कि घर में सुख शांति ना होना, कलेश अधिक होना, फिजूल खर्चे होना, किसी कार्य के लिए जाना कार्य ना बनना, किसी काम में रुकावट आना, संतान होने में दिक्कत होना, घर में अनेक प्रकार की बीमारियां होनी। तो ये क्या है? पितृदोष के संकेत हैं। कहा कि भाई यदि पितृदोष है तो पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए, जिससे कि सारी बाधाएं हट जाएं। क्योंकि सर्वप्रथम ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि यदि आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हो तो आपको जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराना चाहिए। क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि जो गोकर्ण जी महाराज थे, ये 2 भाई थे। दूसरे का नाम क्या था? धुंधकारी। क्योंकि धुंधकारी जब मर गया तो उसकी आत्मा के लिए शांति नहीं मिली। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके घर वापस आए तो रात्रि के समय कमरे में अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे जल का छींटा मारा तो ये प्रेत आत्मा प्रकट हो गया। पूछे कि आप कौन, अपना नाम बताए। तो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मतं नाशितं मया। कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा कि क्यों भटक रहे हो? कहा कि जो है मेरी आत्मा के लिए शांति नहीं मिल रही है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने सुना था कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैंने आपके नाम की जो है गया में जा करके पिंडदान कराए हैं। कहा कि भैया आप चाहे पिंडदान कराए, कुछ भी कराओ, मेरी आत्मा के लिए शांति नहीं मिल रही है, मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। तो तब गोकर्ण जी महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। जैसे प्रातः काल हुआ तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने जो है भगवान सूर्य की वंदना की, प्रार्थना करी। सूर्यनारायण भगवान प्रकट हुए। कहा कि महाराज आपको ऐसा साधन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे करने से मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो तब जो है सूर्यनारायण भगवान का, गोकर्ण जी महाराज आप कथा का आयोजन करिए। तब भगवान सूर्यनारायण के कहने पर जो है गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। और जैसे 7वां दिन पूर्ण हुआ तो भगवान के 4 पार्षद जो हैं दिव्य विमान लेकर के आए और धुंधकारी को लेकर के भगवान के परम धाम चले गए। तो कहा कि जो अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा करवाते हैं
कहा कि भागवत कथा करवा के जो है उनके पितृ जो भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। कहा कि यदि कोई इतना खर्च ना कर पाए तो वो जो है 7 दिन तक जो है किसी सुयोग्य ब्राह्मण से, किसी विद्वान ब्राह्मण से जो है अपने घर में क्या कराएं, भागवत जी का मूल पाठ कराएं। यदि कोई इतना खर्च भी ना कर पाता हो तो वो क्या करें, हरिद्वार में जाकर के जो है नारायण शिला में जाकर के जो है उनकी नारायण बलि कराएं। इससे भी क्या है, हमारे पितृदोष का छुटकारा हो जाता है। क्योंकि शास्त्र पे कहते हैं कि यदि पितृ रुष्ट हो गए और कुल देवी रुष्ट हो गए तो क्या 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 करते हैं, कहा कि पूरे कुल को क्या कर देते हैं, खत्म यान कुल का नाश कर देते हैं। इसीलिए जो है पितरों का प्रश्न होना जरूरी है, कुल देवी का प्रश्न होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पितरों के निमित्त जो है हमें हर अमावस्या तिथि पर दान करना चाहिए। यदि आपको अपने पितरों की वो तिथि याद है जिस तिथि पर वो आपको छोड़ करके जो है गए हैं, तो उस तिथि पर उनके निमित्त आपको क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। तो क्या कहा कि जो अपने पितरों के निमित्त दान भी करता रहता है तो धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, पितृ दोष से छूट जाता है, पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। तो जो है यदि आप अपने पितरों की मुक्ति करना चाहते, पितरों को जो परम धाम भेजना चाहते हो और इस पितृ दोष से दूर होना चाहते हो, तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं तो आप ये उपाय करें, तो चाहे परमात्मा के परम धाम अपने आपके पितरों को प्राप्त होगा। तो आज इस वीडियो में इतनी जानकारी है। कल आपके पास नई वीडियो लेकर के आएंगे। जिन्होंने चैनल पे तो सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।